प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स और चैप्टर नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। जो गार्डन है उसका डायमीटर जो है वो कितना क्या है 21 है। देखिए डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ गार्डन सर्कुलर गार्डन 21 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 मीटर। मीन्स रेडियस जो है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, आधी होती है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। फेंस, यहां पर फेंस से क्या समझते हैं आप? फेंस का क्या मतलब है? देखिए फेंस एक तरह से बाड़ लगाना, ये यहां से शुरू की तो यहीं से ये एक रस्सी लगाना चाहता है और उसके 2 राउंड लगाना चाहता है। तो एक राउंड रस्सी का किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के या सरकमफ्रेंस के। फेंस क्या है, फेंस क्या है, सरकमफ्रेंस है। एक तरह से फेंस, अगर हम फेंस की जो एक राउंड है वो क्या है, सरकमफ्रेंस। तो हमें क्या निकालने है, और 2 राउंड है तो सरकमफ्रेंस को किससे गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7 और आर हमारे पास क्या है 21/2। ये इस तरह से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 66 मीटर। ये हो गया फेंस, एक 1 राउंड ऑफ फेंस। अब उसके बाद क्या है, देखिए कि ये तो 1 राउंड के इक्वल है। अब वो क्या लगाना चाहता है, 2 राउंड ऑफ फेंस। और उसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए इसको हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 132 मीटर। ये हमारे पास और क्या आया है, यही है लेंथ ऑफ रोप 132 मीटर। ये 2 राउंड की है। अब वो उसके ऊपर कॉस्ट लगाता है, कॉस्ट भी पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप कितना दिया उसने, ₹4 दिया है। और हमारे पास टोटल जो रोप है वो कितनी है 132। तो द कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप वो क्या हो जाएगी 4 इंटू 132। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 528 रुपीज। ये सिंबल है रुपीज का। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, टोटल कॉस्ट हो जाएगी ₹528। तो इस तरह से आप 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आइए 5th क्वेश्चन पर। अब 5th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये यहां से लेकर और यहां तक 4 सेंटीमीटर है। इसमें से एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल या सर्कुलर शीट जो हो रिमूव कर दी गई है। अब वो पूछ रहा है कि इस भाग का एरिया बताइए जो ये बाकी बच गया। जो ये है, ये भाग है, इस भाग का एरिया पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, पूरी सर्कुलर शीट का एरिया निकाल करके और अंदर वाला जो भाग हमने यहां से निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, उसका एरिया, दोनों का एरिया घटा देंगे। बड़ी शीट में से छोटी शीट का एरिया घटा देंगे तो इस जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कि शेडेड रीजन का एरिया, ये शेडेड है, ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा क्या है, ये शेडेड रीजन है। एरिया ऑफ बिग शीट माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड शीट, जो शीट इसमें से रिमूव कर दी, हटा दी गई, उसका एरिया। अब देखिए ये हमने ले ली है R 4 सेंटीमीटर। यहां पर हमने R जो है कैपिटल R ली है 4 सेंटीमीटर और स्मॉल r ली है 3 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, देखिए पाई r स्क्वेयर माइनस पाई r स्क्वेयर। बड़े सर्कुलर शीट का एरिया और उसमें से छोटी सर्कुलर शीट का एरिया घटा दीजिए। देखिए आगे क्या कैसे आता है, पाई r स्क्वेयर कितना है 4 स्क्वेयर माइनस पाई ये है 3 का स्क्वेयर। अब आप इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पाई की वैल्यू दोनों जगह रखिए, पाई की वैल्यू एक जगह रखिए। मैं देखिए दोनों में से पाई कॉमन ले लेता हूं, यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 9। तो यहां से पाई हमारे पास क्या है और यहां से क्या बचेगा 7, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में देखिए यहां पर हमने पाई की वैल्यू क्या ले ली है, पाई जो है वो 22/7 ले लिया हमने, लेकिन इसने दिया क्या है, वो पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो जो अगर उसने दी है तो हमें कौन सी लेनी है, जो दी गई है, यहीं पर हो जाना है और कुछ नहीं। यहां पर पाई की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे 3.14 और ये क्या आ जाएगा 7। तो इस तरह से ये आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, जो बच गया भाग रिमेनिंग शीट का, या आप इसको एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि हमने उसको शेड कर दिया है, अलग से दिखा दिया है शेडेड रीजन। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो और इस तरह से आप 5th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके।